हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ईट परीक्षण के बारे में बताऊंगा। ईट परीक्षण क्या होता है? ये रेलवे के साइको टेस्ट में काम आता है। साइको टेस्ट में एक टेस्ट होता है जिसे ब्रिक टेस्ट कहते हैं। ब्रिक टेस्ट या फिर क्यूब टेस्ट होता है। दो टेस्ट आते हैं, या तो ब्रिक टेस्ट होगा या फिर क्यूब टेस्ट होगा। दोनों में से कोई सा एक आ सकता है। ये बैट टाइप है, बैटरी टेस्ट का एक डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। उसका दो पार्ट होते हैं। पहला ब्रिक टेस्ट होता है, दूसरा होता है क्यूब टेस्ट। तो पहला मैं आपको ब्रिक टेस्ट बताने जा रहा हूँ। रेलवे बोर्ड जो है वो आयोजित कराती है मनोवैज्ञानिक अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत ईंट परीक्षण का एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है। इसमें 8 से 12 ईंटों का एक ढेर दिया हुआ रहता है, जिनमें किन्हीं 5 ईंटों पर अनिश्चित क्रम में ABCD, मतलब इसका कोई क्रम नहीं होगा। ABCD E ऐसे क्रम में भी आ सकता है और BCDE ऐसा कुछ भी आ सकता है। मतलब पिछली बार क्वेश्चन आया था तो मतलब साइको टेस्ट में कई लोग कंफ्यूज हो गए थे। जो भी बच्चे थे वो सही से कर नहीं पाए, इस टेस्ट में फेल हो गए इस कारण से। तो आपको भी ध्यान रखना है कि साइको टेस्ट में कुछ भी चीज़ बिना पढ़े किसी भी चीज़ का आंसर नहीं देना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, तभी आपको अच्छा एक्यूरेसी के साथ आंसर देने में आसानी होगी। और एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी, आपके जो स्कोर अच्छा होगा, उतना ही सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ेंगे। तो इसमें देख सकते हैं, इन नामांकित ईंटों में प्रत्येक ईंट को कितनी अन्य ईंटें स्पर्श कर रही हैं यह बताना होता है। इस परीक्षण में कुल 50 प्रश्न होते हैं जो 10 उपखंडों में बटे रहते हैं। प्रत्येक उपखंड में 5 प्रश्न होते हैं जो क्रम से ABCDE में से नामांकित होते हैं। इन 50 प्रश्नों को हल करने के लिए कुल 5 मिनट का समय दिया जाता है। 5 मिनट का समय मिल रहा है, ठीक है। प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात 4:2:1 होता है। ईंट का किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक 3 सतह और कम से कम 1 सतह को देखा जा सकता है। प्रत्येक उपखंड में ईंटें एक दूसरे के ऊपर विभिन्न प्रकार से रखी रहती हैं। उनमें से यह ज्ञात करना होता है कि निर्दिष्ट ईंट कितने अन्य ईंटों की सतह को स्पर्श कर रही है। स्पर्श की गिनती करते समय किनारों और कोनों को शामिल नहीं किया जाता है। तो आपको ये चीज़ जो मैंने पढ़ के बताई है वो आपको समझ आ गई होगी। तो इसी प्रकार से आपको ईंट परीक्षण का आंसर देना है। कोनों को और किनारों को स्पर्श करते हुए नहीं दिखाई, मतलब स्पर्श करते हुए दिख रही हैं कोने और जो किनारे, उसको नहीं गिनना है, ठीक है, गिनती में। बाकी जो सतह जो स्पर्श कर रही हैं वो आपको गिननी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है। इसमें चित्र दिख रहा है। जितना आपका जो 3D विजुअलाइजेशन होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही जल्दी आप आंसर दे पाएंगे और उतना ही सटीक आंसर आएगा अगर आपका 3D विजुअलाइजेशन अच्छा है तो। अब ए ईंट जो है कितनी ईंटों से स्पर्श कर रही है, तो आप देख सकते हैं। कोनों को मत देखिए, सिर्फ इसके जो है स्पर्श करने वाले तल हैं, जो सरफेस है, वो देखिए किस किस को स्पर्श कर रही हैं। ये ए ईंट को D स्पर्श कर रही है और नीचे ए वाली ईंट जो है उसके नीचे एक ईंट स्पर्श कर रही है। तो टोटल 2 ईंटें स्पर्श कर रही हैं। ऐसे ही B ईंट को कितनी ईंटें स्पर्श कर रही हैं? टोटल 3 ईंटें स्पर्श कर रही हैं। देख सकते हैं आप, C, E और एक जो है B के ऊपर है, C के बगल वाली, वो स्पर्श कर रही हैं। ऐसे ही C ईंट को कौन सी स्पर्श कर रही हैं, कितनी ईंटें स्पर्श कर रही हैं? तो देखिए, E और E के ऊपर वाली और C के ऊपर वाली और C के बगल वाली और C के नीचे B है, जो टोटल कितनी हो गई हैं? 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 ईंटें स्पर्श कर रही हैं C को। ऐसे ही D ईंट को कितनी ईंटें स्पर्श कर रही हैं? तो C और C के ऊपर वाली एक, और E ईंट जो इसके समांतर है D के, और A ईंट जो है, टोटल 4 ईंटें स्पर्श कर रही हैं D को। E को कितनी ईंटें स्पर्श कर रही हैं? जितनी ईंटें D को स्पर्श कर रही थी उतनी ही ईंटें E को स्पर्श कर रही हैं। तो आंसर देख सकते हैं आप, नीचे 4 4 उत्तर आ गया है नीचे, और C में जो है 5 आया आंसर,
बी में 3 आया है और ए में 2 आया है। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही अगले अभ्यास प्रश्न में 1 नंबर को दिखा रहा हूँ, 1 से 50 तक क्वेश्चन दिए रहेंगे ऐसे ही आपको, और ABCD का ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ABCD में आपको ऑप्शन दिखेंगे। ये कहीं 4 दिखेगा, कहीं 5 दिखेगा, कहीं 2 दिखेगा, कहीं 1 दिखेगा। तो उसको आपको लगाना है। तो आप देख सकते हैं। अब उपखंड 1 में ईंटों की संख्या बताइए। ABCD में ई में जैसे मैंने बताया वैसे ही आप बताइएगा। ऐसे ही 2 उपखंड 3 में देख सकते हैं। इसको पोज करके आप इसके आंसर लगाइए और नीचे बताइए। फिर मैं इसका सोल्व कराता हूँ आपको और आपको बताता हूँ कैसे होगा ये अगला क्वेश्चन। देख सकते हैं आप 5 और 8 एक साथ, इसको पोज करके देख सकते हैं। और 6 और 9 ABCD में बताना है इसका कितने आंसर है। ऐसे ही 7 और 10। तो टोटल मैंने ईंटों की संख्याएं बता दी हैं। तो ईंटें कैसे कैलकुलेट करनी है, कितनी ईंटें एक दूसरे से स्पर्श कर रही हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन थे। अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन जो है सोल्व करा देता हूँ। ए ईंट कितने को स्पर्श कर रही है। ए ईंट जो है B, E और C, टोटल ये 3 हो गई हैं। इसके बगल वाली D को और उससे बगल वाली एक की बगल वाली ईंट को। ठीक है, 3 और 2 5 ईंटों को स्पर्श कर रही है ए। ऐसे ही आप D बता सकते हैं 5 ईंटों को स्पर्श कर रही है। ऐसे अब B कैसे कितनी ईंटों को स्पर्श करेगी। B थोड़ा बदल जाएगा, 3 ईंटों को स्पर्श कर रही है ए और D और E को। और ऐसे ही आप E ईंट बताइए कितने ईंटों को स्पर्श कर रही है। 2 A और D को, और C और C के बगल वाली को और B को। टोटल कितनी हो गई 5 ईंटें। ऐसे ही E हो गया। ऐसे ही C का बताइए 2 ईंटें। 2 ईंटें किसकी, A और D और C के बगल वाली 3 और E 4। C जो है 4 ईंटों को स्पर्श कर रही है। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है ABCDE अगले क्वेश्चनों में, जैसे मैंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, आप जितने जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतना ही आपकी स्पीड अच्छी होगी। पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है आपको, फिर उसके बाद आपको जो है एक्यूरेसी के बाद आपको स्पीड पर ध्यान देना है। तो साइको टेस्ट ऐसे ही क्लियर कर पाएंगे आप। कैसे?